चलो बेटा देखते हैं, लाइन चली गई थी, वीडियो एडिट करके फिर से मुझे अटैच करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला, पहले उसने रेडियस कितनी है, ए है जिसके अंदर करंट आई है, और एक बी रेडियस है आउटर लूप जिसका भी करंट कितना है, आई। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अब हमें उसने कंडीशन पूछी है, उसने पहली केस पूछी हमें, अगर ए से आर क्या है, बड़ा है, और बी से क्या है, छोटा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला अपने पास क्या है बेटा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आर ए से बड़ा है मतलब इससे बड़ा है, और बी से छोटा है, तो ये हो गया अपना आर। अब आर के अंदर करंट कौन सा आ रहा है बेटा, एक ही करंट आ रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू ये म्यू नॉट है। तो बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। चलिए ये हो गया बी अपना, ठीक है। अब दूसरी केस में उसने क्या बोला कि आर बी से भी बड़ा है, बी से क्या है, आर बड़ा। अब बी से बड़ा मतलब इधर आ जाएगा बेटा। अब ये आर अगर मैंने लिया तो इसमें दोनों करंट आ रही है, ए के अंदर वाला भी आ रहा है और बी के, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो समेशन ऑफ करंट क्या होगी, 0 हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 ही होंगी। सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगे बेटा, 0 रहेंगे। क्यों 0 आएंगे, क्योंकि आई एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, दोनों के एडिशन क्या आएंगे, 0, तो इसलिए करंट क्या होगा, 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो अब बचा अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और टोरॉइड, दो चीजों के लिए। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आप समझ लेना। ड्यू टू क्या है, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ठीक है। इस वीडियो की स्टार्टिंग बेटा लास्ट वीडियो का था, तो मैं ये वीडियो अलग से अपलोड कर रहा हूं, है ना, तो आप लोग समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं ये सोलेनॉइड और टोरॉइड वाला अलग से वीडियो में, ये वाला जो पार्ट है ये अलग वीडियो में डाल देंगे, और पहला वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, मतलब 2 वीडियो आ जाएंगे। चलो अब सोलेनॉइड क्या होता है पहले ये समझ लो। सोलेनॉइड होता है एक कंडक्टिंग रॉड या वायर रहता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न से वाइंडिंग करते हैं। इधर से करंट आए गया, इधर से करंट आए क्या हुआ, बाहर आया, ठीक है। इसकी लेंथ सपोज ले लेते हैं अपन L, तो ये करंट कैरिंग वायर। अब इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये वायर जो कट करे हुए हैं ये ऐसे दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है। और ये बीच वाला पोर्शन यानी क्या हो गया, अपना कंडक्टर हो गया, ठीक है, जिसमें से क्या आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक चीज ध्यान में रखो, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप है करंट कैरिंग। अब करंट कैरिंग लूप के अंदर क्या बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बोलेंगे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट ये जा रहे हैं बहुत सारे, और अंदर क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक इमेजिनरी एम्पेरियन लूप लेंगे। सपोज हमने एक लूप ले लिया, ए बी सी और डी, ठीक है। क्या ले लिया, एक इमेजिनरी एम्पेरियन लूप ले लिया। चलिए, तो अब इसके कारण हमने जो एम्पेरियन लूप पढ़ा है वो क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई की जगह पे एन इंटू आई कर देते अपन। चलिए देखते हैं। अब ये जो बी डी एल है ये 4 सेक्शन में बढ़ गया। पहला सेक्शन क्या होगा, ए से बी के लिए, दूसरा सेक्शन होगा बी से सी के लिए, तीसरा सेक्शन हो गया सी से डी के लिए, और चौथा सेक्शन हो गया डी से ए के लिए, इक्वल टू अपना ये म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई तो है। चलो ठीक है। अब बी से ए से बी के लिए, अब ए से बी पूरा मैग्नेटिक फील्ड में, और इसकी लेंथ सपोज कितनी है, एल। तो यहां का क्या बन जाएगा बेटा, बी इंटू एल बन जाएगा। प्लस अब बी टू सी की अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 हो जाएगा। तो थीटा 90 यानी बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा होता है। अब थीटा 90 है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म चली जाएंगी, तो ये टर्म अपनी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। वैसे ही ए टू डी बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये दो तो चलेगा। अब बचा कौन, सी से डी। अब सी से डी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इसके लिए तो बी 0 है, मतलब ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। तो बचा कौन, सिर्फ बी इंटू एल। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। अगर मैं ये एल नीचे लेके गया तो म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। एन बाई एल यानी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम नया नाम दे देंगे म्यू एन आई। तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया बेटा, म्यू नॉट एन इंटू आई। सिंपल है।
क्या कि हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर करा जिसमें एक एम्पेरियन लूप हमने बनाया ए बी सी डी, जो कुछ इस प्रकार बना, ए बी लेन सोलेनॉइड के अंदर, बी सी और ए डी परपेंडिकुलर और सी डी सोलेनॉइड के बाहर। तो ए डी और सी बी सी परपेंडिकुलर रहने के कारण उनका डीएल वाला जो इंटीग्रेशन है बी डॉट डीएल ये जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, तो ये चला गया। सी डी बाहर रहने के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेंगी, इसलिए ये भी जीरो हो गया। तो एक ही पोर्शन बचा अपना, कौन सा, ए सी बी वाला, उसे हमने यूज़ किया। क्लियर? तो ये हो गया बेटा सोलेनॉइड के लिए। अब उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। अब आता है नेक्स्ट कौन, टोरॉइड। अब सोलेनॉइड और टोरॉइड में फर्क क्या है? अब इसी सोलेनॉइड को अगर हम ऐसा बेंड कर दे, सर्कुलर फॉर्म में क्या कर दे, बेंड, और इस पे हम क्या बना दे, करंट कैरिंग लूप। अब इसमें से करंट आए जा रहा है, इधर करंट आए आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स वैसे। अब इसकी एक मीन रेडियस कंसीडर करते हैं अपन आर। फिर से इसे भी वही फॉर्मूला लगेगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई हो जाएंगे। अब बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब बी डी एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पूरे इसको सर्कल को अगर अपन इंटीग्रेट करें लें तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ये 2 पाई आर नीचे लेके जाएंगे, म्यू नॉट इंटू एन बाय 2 पाई आर इंटू आई। तो इसको भी हम स्मॉल एन नाम दे देंगे, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 2 पाई आर तो लेंथ हो गई नहीं इसकी, सिर्फ लेंथ बदल गई। सोलेनॉइड के केस में एल थी, इसके केस में 2 पाई आर हो गई। सिंपल सी बात। ये हो गया सोलेनॉइड और टोरॉइड। क्लियर है? तो ये टोरॉइड की वर्किंग हो गई और एक सोलेनॉइड की वर्किंग हो गई। दोनों का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। एम्पेरियन लूप यही हो जाएगा पूरा। अपन इसको सर्कल को अगर एम्पेरियन लूप ऐसा ऐसा कंसीडर कर लिया तो ये एम्पेरियन लूप हो गया। समझे? ठीक, चलिए। तो ये देखो फॉर्मूला, एग्जांपल दिया है, कुछ भी नहीं है। सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ 250 टर्न्स। एन दिया है। फॉर अ करंट ऑफ 3 व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला लगाना म्यू नॉट एन इंटू। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सोलेनॉइड के लिए एन बाय एल होता है, टोरॉइड के लिए एन बाय 2 पाई आर होता है। बस सिंपल है। चलो ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करके देखना है आप लोगों को। एक्सरसाइज में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है, अगर आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बड़े वाले डेरिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं पेपर में। सिंपल वाले क्वेश्चन आएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल को मार्क्स ही कितने हैं, मैक्सिमम 3। चलो इसके बाद बेटा अपन स्टार्ट करेंगे दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि एक ही दिन में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा क्योंकि थ्योरी तो मैं फटाफट बता दूंगा। थ्योरी के बाद इसके जो भी छोटे डेरिवेशन है उसको अपन फोकस करेंगे, तो ये एक दिन में खत्म हो जाएगा अपना। चलो उसके बाद आएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट, ये आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फिर से लाइन गई बेटा, तो अब ये वीडियो आ जाएगा आपके इसमें, तो इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। और एक दूसरी चीज़ बोलना था आप लोगों से मुझे कि ये लाइन के कारण मैंने 2 पार्ट में वीडियो गया अपना मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक मटेरियल अपना जल्दी हो जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी जल्दी हो जाएगा 3 क्लासेस में। मतलब अपना ये एसी सर्किट भी 3 क्लासेस में हो जाएगा, मतलब 6-7 क्लासेस में ये पार्ट होगा। और बचे हुए आगे के 2 मतलब 3 मतलब 30 तारीख तक अपना पूरा सिलेबस हो जाएंगे। इसलिए जितना हुआ है उस पर फोकस करो, जो नहीं हुआ है उसके पीछे मत लगो। आप लोगों को टाइम मिला है, वीडियो नहीं आया मतलब आप लोगों को क्या मिला, टाइम मिला है कवर करने के लिए। ये मत सोचो कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने आ रहे हैं, किधर मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपका सिलेबस कवर करना जरूरी है, तो वो आप लोग 30 तारीख तक भी आराम से पढ़ो। जितना हुआ है उसको पहले रिवाइज कर लो, उसी को पढ़ो अच्छे से, तो आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।